नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी के कोट्स के बारे में। आचार्य प्रशांत वेदांतिक टीचर हैं, बहुत सारे बुक्स के ऑथर हैं। उपनिषद, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, बुद्धिज़्म, डिवोशनल वर्सेस के बारे में बोलते हैं। विगनिज़म, फीमेल मैरिज, क्लाइमेट चेंज, साइंस, टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं। IIT IIM पूर्व सिविल सेवा अधिकारी रह चुके हैं दोस्तों। 5.5 करोड़ उनके सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिल रही है। आज दोस्तों हम उनके कुछ कोट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने चूज़ किए हैं। दुख ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, कामना मिलेगी। कामना का ही दूसरा नाम दुख है। दोस्तों ये बात भगवान बुद्ध ने भी कही थी कि हमारे दुखों का जो कारण है वो कहीं ना कहीं रूट पर अगर आप जाएंगे वो कामना है, कोई इच्छा है। कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में हो नहीं रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक डिज़ायर है। तो डिज़ायर का ही दूसरा नाम क्या होता है? दुख। नेक्स्ट कोट है जो कि उनकी प्रेम प्याला पिए बुक से ली गई है। प्रेम का अर्थ होता है दूसरे को सच्चाई तक लाना, दूसरे को मजबूती तक लेकर आना, दूसरे को आज़ादी तक का लेकर आना। एंड इट इज़ वेरी ट्रू दोस्तों। सही में प्रेम का अर्थ, प्यार का अर्थ यही होता है कि दूसरों को सच्चाई तक लेकर आना। पहले खुद सच्चाई जाना, फिर दूसरों को सच्चाई तक लेकर आना। खुद मजबूत बनना, दूसरों को मजबूती तक लेकर आना। और खुद अपने आप को पहले फ्रीडम देना और फिर दूसरे को फ्रीडम देना, आज़ादी देना। यही बात दोस्तों हमारे संतों ने भी सिखाई है। नेक्स्ट कोट है, होश स्वभाव है, बेहोशी चुनाव है। आचार्य प्रशांत अपने सेशंस में सबसे ज़्यादा इसी बात पर जोर देते हैं कि अपने जीवन को होश के साथ जियो, ये तुम्हारा नेचुरल नेचर है। और ज़्यादातर हमें से जो लोग जीते हैं वो बेहोशी के साथ जीते हैं। बेहोशी मतलब यही हो गया ना कि मतलब बिना सोचे समझे हमने कुछ भी चुनाव कर लिया, चाहे वो करियर हो गया, चाहे वो मैरिज हो गया, या लाइफ का कोई भी डिसीजन हो गया। तो अपने डिसीजन जो लो वो बहुत ही सोच समझ, विवेक, बुद्धि के साथ लो और होश के साथ लो, क्योंकि यही हमारा एक नेचुरल स्वभाव है। नेक्स्ट कोटेशन है, सही चुनाव कर लो, इसके बाद ताकत जहाँ से आनी होगी वो आएगी। तो इस कोट को पिछले कोट से अगर लिंक करें तो अगर दोस्तों एक बार आपने सही डिसीजन ले लिया विवेक बुद्धि के साथ, तो दोस्तों उसको जो पावर मिलनी होगी, जो उसको स्ट्रेंथ मिलनी होगी, फिर वो दोस्तों सही मिलती चली जाएगी। कहते हैं ना कि जब आपको एक सही रास्ता ढूंढते हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत सारी हेल्प मिलती हैं, बहुत सारी ताकतें मिलती हैं। तो ये कोट आपको यही बताता है कि बस आप एक बार सही चुनाव करना सीखो। नेक्स्ट कोटेशन है, न रोना है न भागना है, यही एक जगत, यही जागना है। तो दोस्तों हमें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं, बस यही बात होती है कि मैं बचपन से कभी बताया नहीं जाता बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। जब लाइफ की प्रॉब्लम्स आती, अप एंड डाउन्स वाले फेस आते हैं, तो बस यही आचार्य प्रशांत बताते हैं, रोना नहीं है, भागना नहीं है, समझना है, यही एक जगत है, यहीं पर हमें जागना है, जो कि भगवान बुद्ध बोलते थे, स्वामी विवेकानंद बोलते थे। और दोस्तों यहीं पर रह कर के हमको सब कुछ समझना, डेथ भी यहीं पर है, डेथ भी कहीं बाहर नहीं है। हमारे संत भी दोस्तों इसी जगत में रह कर के गए, चीज़ों को जान करके गए, यहीं पर वो समझ करके गए। और यहीं पर दोस्तों वो जैसे अवेकनिंग वाली जो स्टेट होती है वो इसी संसार में रह कर के गए। वो किसी और कोई और जगत या कोई और मैजिकल वर्ड नहीं था। तो अपनी प्रॉब्लम को समझना है, भागना नहीं है, बस अवेकनिंग होकर, कॉन्शियस होकर के अपनी लाइफ को जीना है। नेक्स्ट कोटेशन है, जो पक्षी उड़ना ना जानता हो उसे पक्षियों के झुंड में शामिल कर दो, वो उड़ना सीख जाएगा। ये बात बहुत सही है दोस्तों कि हमें से बहुत लोग हैं जिनको कई चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो अगर हम उन लोगों के पास जाएं जिनको नॉलेज है, सही तरह का नॉलेज है, तो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की नॉलेज हमें आ जाएगी, है ना। जैसे कि पक्षी होते हैं, है ना, वो अपने बच्चों को जब थोड़ा बहुत उड़ना सिखाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उनके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। धीरे 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 दोस्तों उनमें ताकत आई जाती है। तो यही है, यहाँ पर आचार्य प्रशांत बताते हैं कि संतों की वाणी को पढ़ो, संतों की वाणी को समझो। ये जो आजकल की इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, यहाँ कुछ नहीं रखा है। सच में अगर आपको सीखना है, समझना है, तो जो कबीरदास जी, जो इस तरह के संत लोग हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो। फिर एक बेस आ जाएगा तो आप उड़ना सीख जाओगे। तो अपनी संगत सही रखो। उसके बाद का कोट है, अपनी चोरी पकड़ने से ज़्यादा मज़ा किसी काम में नहीं। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि दूसरों की ज़िंदगी में देखना कितना आसान है। दूसरों की चोरी पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को, है ना। लेकिन जब अपने पर बात आती है दोस्तों, तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो अपनी कमियों को पहचानते, अपनी चोरियाँ पकड़ पकड़ कर खुश होते, कह रहे चलो हाँ मेरे अंदर ये भी था, मेरे अंदर भी ये भी था। तब हम फिर सोचते हैं कि अपने ऊपर काम करें। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने से पहले अपने अंदर बेहतरी लेकर के आओ। और हम में से ज़्यादा लोगों की आदत होती है कि हम दूसरों की चोरी पकड़ते, उनके अंदर की कमियों को देखते हैं, खामियों को देखते हैं, जबकि दोस्तों मेनली होता है कि हमें अपने अंदर की चीज़ों को देखना चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन है,
किसको तुम ना कहते हो, किसको तुम हाँ कहते हो, इसी से तुम्हारी ज़िंदगी तय होती है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हमें कहाँ पे येस कहना है, कहाँ पर नो कहना है। इवन मैं भी बहुत बार कंफ्यूज होती हूँ कि कहाँ येस और कहाँ पर नो कहना है, इन टर्म्स ऑफ कैरियर हो गया, इन टर्म्स ऑफ एनी चॉइस हो गया। तो हमारे अंदर हमें इतना बुद्धि विवेक अपने अंदर डालना होगा, समझ विकसित करनी होगी कहाँ पे किस कैरियर को, या जहाँ शादी कर रहे हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़ लाइफ में फेस आ सकता है, कहाँ हमें किसको ना कहना है और कहाँ पर हमें येस कहना है। ये एक कमजोरी होती है जिसे हमें दोस्तों स्ट्रेंथ में चेंज करना होगा और ये विवेक हमें अपने अंदर जागृत करना होगा। उसके बाद का कोटेशन है, त्याग का वास्तविक अर्थ छोड़ना नहीं है बल्कि क्या है, जग जाना है। तो दोस्तों कई लोग सोचते हैं ना कि क्या हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या सब चीज़ों को त्याग करना चाहिए। नहीं, भगवत गीता भी हमें ये कभी नहीं बताती, ना हमारे संतों ने कभी हमें ये बात बताई है कि आपको किसी चीज़ का कोई त्याग नहीं करना। कई लोग सोचते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम में रहना है, फिर हम अध्यात्म में कैसे जाएं। कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। अध्यात्म में दोस्तों यही तो है कि अपने आप से केवल सच बोलना, वो आप चाहे गृहस्थ में रहकर करो चाहे सन्यासी में बन करके करो। तो यही हमारे संत बताते कि आपको कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, आपको इसी संसार में रहना है, यहीं पे लोगों के साथ रहना, बस क्या होना है, अवेक हो जाना है, जग जाना है, जो कि विवेकानंद जी ने और महात्मा बुद्ध ने बोली। वो कहाँ से आएगी, संतों को पढ़ने से आएगी, जीवन को बारीकी से समझने से आएगी, डिस्कवर करने से आएगी। नेक्स्ट कोटेशन है, तुम डरे हुए हो तो तुम बेहोश समझो अपने आप को, डरे हुए को साहस नहीं होश चाहिए। तो दोस्तों ये कोट तो मैं अपने आप पर भी लागू करती हूँ कि बहुत समय सिचुएशन आती है जब हमें डर लगता है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने कल आपको एक ओशो का कोट भी बताया था। तो कोशिश यही करिए कि बस यही कि जाग जाओ, है ना, उस डर को समझो। आचार्य प्रशांत की एक बुक भी है डर के ऊपर, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है, कभी मैं लेकर के आऊँगी। तो यही कि डर को बस समझना है और जीतना है। नेक्स्ट कोट है, बेहोश हो तो जीवन बंधन है, होश में हो तो जीवन संसाधन है। तो यही कि दोस्तों अगर हम बेहोशी से जीवन को जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं, तो जीवन हमें बॉन्डेज लगेगा। अगर कोई सार्थक, कोई पर्पस नहीं है तो हमें बॉन्डेज लगेगी। कोई पर्पस है तो जीवन हमको सार्थक लगेगा। ये बात सही है। नेक्स्ट कोटेशन है, मुझसे अगर कुछ सीखना चाहते हो तो यही सीखो कि जीवन में बड़े विवेक से और बड़ी निष्कामना से सही लक्ष्य बनाने हैं और फिर उसमें बिल्कुल डूब जाना है। मेहनत अपने आप हो जाती है, अब ये अपने आप का कहते हैं मतलब नहीं करनी पड़ती है आपको। यह आचार्य प्रशांत के ऊपर बिल्कुल लागू होता है दोस्तों। बस सही लक्ष्य बनाइए, कोई कामना ऐसी मत सेट कीजिए, सही तरह के सिलेक्शन कीजिए, ताकत आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और मेहनत हाँ क्या कहते हैं आपको थोड़ी बहुत करनी है। तो ये आचार्य प्रशांत बताते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में है, सारे ज्ञान का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको जो अभी दुख है वो हटे और कोई उद्देश्य नहीं। ना आपको स्वर्ग भेजना उद्देश्य, ना मनचाहा अगला जन्म देना। दुख को हटाना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। इट इज़ वेरी स्ट्रेट कोट। ये भगवान बुद्ध ने बोला था कि बस आप कुछ मत करो, कोई बड़ी बड़ी बातें मत करो, बस जो आपके लाइफ में जो दुख आ रहे हैं उनको बस अपने विवेक और बुद्धि से दूर करो। नेक्स्ट कोटेशन है, भारत में जब तक लड़ने, जूझने और संघर्ष को धर्म नहीं जाना जाएगा तब तक भारत जग नहीं पाएगा। और मैं गली मोहल्ले वाली लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई की बात कर रहा हूँ। महायुद्ध, धर्म युद्ध, अपने ही विरुद्ध युद्ध। तो दोस्तों यही चीज़ भगवत गीता बताती है कि बाहर का युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं है, सब कुछ मन का खेल है। यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। जो अंतर्द्वंद चलता है वो द्वंद्व के अगेंस्ट अगर हमने लड़ लिया ज्ञान के थ्रू, भक्ति के थ्रू, तो दोस्तों बाहर की लड़ाई आराम से जीत सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ग्रंथों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कोटेशन, इसी ज़िंदगी को बेहतर बनाना अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का यही गोल है। यही गोल होना भी चाहिए दोस्तों कि बस अपने आप को समझना, अपने आप को सही रास्ता दिखाना, यही स्पिरिचुअलिटी का एक लक्ष्य है और कुछ नहीं है। अपने दुखों को काटना और अपनी ज़िंदगी को सही टारगेट देना। आप कितना आध्यात्मिक उत्थान हुआ है आपका, वो जानने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप में क्षुद्रता और संकुचन कम हुआ है कि नहीं। मतलब यही कि हम अगर अध्यात्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं या कोई मान्यताएं मान रहे, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से हमारा ध्यान कितना हटता जा रहा है। क्षुद्रता संकुचन का मतलब भी ये कि छोटी छोटी मान्यताओं से ऊपर उठना, तो वो हमें अपने अंदर देखना है, जो कि हमें कबीर, रैदास, इस तरह के संत, गुरु नानक जी लोग बता गए। तो बस यही सारी चीज़ें कि अपने भीतर के अज्ञान को काटना है, दूर करना है। आचार्य प्रशांत इसी पर ही जोर देते हैं दोस्तों। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर कुछ भी अंधकार है, कुछ क्वेश्चन है, तो आचार्य प्रशांत का चैनल आप ज्वाइन कीजिए। 5.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले स्पिरिचुअल टीचर में से एक है आचार्य प्रशांत। काफ़ी सारे टॉपिक्स पर लेक्चर देते हैं वो, और आप देखिए मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनको सुनने, उनकी बुक्स को देखने से।
तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि उनको ज़रूर देखिए। जीवन में कभी भी दोस्तों आपका एक टफ़ टाइम आ सकता है और आचार्य प्रशांत के वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसा कि मेरी लाइफ में लाए हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आचार्य प्रशांत की बुक्स का विश्लेषण करूँगी, उनके कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँगी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और आई थिंक आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी आज के वीडियो से। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।